देखिए, ये नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में जो ये सेवा पखवाड़ा हमारी पार्टी मना रही है, उस उपलक्ष्य में आज ये स्वास्थ्य शिविर जांच लगाया गया है। अगले हफ्ते फिर ये जांच लगाई जाएगी। 2 अक्टूबर तक ये पखवाड़ा हमारा चलेगा और इस जांच के तहत ब्लड टेस्ट, शुगर टेस्ट, दवाइयाँ सब कुछ फ्री में बांटी जा रही है। जांच करके उनको जिस स्तर की बीमारियां हैं, जो प्रॉब्लम है, उस अनुसार से उसको दवाइयां भी गिफ्ट दी जा रही है। और इसके बाद हम सैनिटरी पैड का वितरण करेंगे। महिलाओं के बीच में भोजन का वितरण का कार्य होगा। ठीक है, ये पूरा 2 अक्टूबर तक ये सेवा पखवाड़ा के रूप में ये कार्य चलेगा। कैंप के दौरान निकलकर बात ये सामने आई है कि जो महिलाएं हैं, पुरुषों के मुताबिक जो महिलाओं को अधिक बीमारियों का इन्फेक्शन हो रहा है, तकरीबन रेशो 85-80% क्या कहेंगे? देखिए, समस्या ये होती है कि महिलाएं हमारी काम धाम में व्यस्त रहती हैं और ये क्षेत्र भी जो है हमारा है बहुत ही दबा कुचला क्षेत्र। गरीब लोग रहते हैं, आर्थिक रूप से तंगियां हैं यहाँ पर, तो हमारी महिलाएं संकोच करती हैं बीमारियां बताने में, सब कुछ करने में, क्योंकि घरेलू महिलाएं हैं, काम धाम में व्यस्त रहती हैं, घर के कामों में, बच्चों पालने में व्यस्त रहती हैं। उनको अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता नहीं आ पा रही है। जो यहाँ से जांच करवा करके दवाई ले जा रही हैं वो स्वस्थ होंगी और जागरूकता भी फैलाने का काम, जागरूकता लाने का काम हम लोग जरूर करेंगे। एक तरफ आप लोग हैं जो स्वास्थ्य कूलर लगा के लोगों को लाभ बता रहे हैं और दूसरी तरफ आपकी सरकार है, यानी आम आदमी पार्टी सरकार। जी जी। आयुष्मान योजना अभी तक लागू नहीं की गई है, जिसके तहत तकरीबन 5 लाख रुपए का बेनिफिट क्षेत्रीय निवासियों को मिलना चाहिए था। देखिए, ये सरकार ही अर्बन नक्सलाइट है, जो कि जनता की सुविधा के लिए नहीं, अपनी सुविधा के लिए बनी है। अपना विकास कैसे हो, इस पार्टी का विकास पूरे विश्व में, जो देश में कैसे हो, पूरे देश में चुनाव ये कैसे लड़ें, उस ध्येय से ये काम करते हैं, नहीं कि जनता के हित के लिए काम करते हैं। जनता के लिए हित में काम करते तो दिल्ली आज 25 साल पीछे नहीं चली जाती। ना तो यहाँ पर शुद्ध हवा है, न शुद्ध पानी है, न स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था है, न चलने का रास्ता है। देखिए आप कहाँ रोड बना हुआ है, कहीं भी कुछ नहीं है, किसी स्तर की स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है। हॉस्पिटलों में जो बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, जो 8 साल पहले की स्थिति थी, वो आज की स्थिति बहुत ही दयनीय हो चुकी है। इनका मोहल्ला क्लिनिक सिर्फ जो है एक आडंबर बना हुआ है, ये कुत्तों का घोंसला बना हुआ है, जानवरों का एक अड्डा बना हुआ है। बाकी इनके जुमले हैं, बाकी कुछ भी। चुनाव के लिए क्या कहेंगे? बहुत कम समय रह गया, कैसी तैयारी चल रही है और बीजेपी क्या इस बार दोबारा से पुनः सरकार बनाने वाली है? देखिए, नरेंद्र मोदी की सरकार इस बार 400 पार होने वाली है। 400 सीटों से अधिक सांसद चुन करके आ रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी देश के ही नहीं पूरे विश्व के लोकप्रिय नेता बन चुके हैं, इसमें कोई संशय नहीं। महागठबंधन हुआ है, 25 से अधिक पार्टियां जिसमें शामिल है, नाम दिया है इंडिया। क्या कहेंगे इस इंडिया को? देखिए, आप थोड़ा सा उसमें करेक्शन कीजिए। इंडिया नहीं है वो, इंडी अलायंस है। इंडी अलायंस, इंडी गठबंधन, ये गठबंधन, ये ठगबंधन है। ये सारे जितने भी चोर हैं, जितने घोटालेबाज हैं, जितने अराजक तत्व हैं, ये सारे एकत्रित होकर के इन्होंने अपना अस्तित्व बचाना है। इनको मोदी जी को हराने की क्षमता नहीं है। अपना अस्तित्व कैसे बचे, सब मिलकर के कैसे हमारी पार्टी बचे, उस ध्येय से काम कर रहे हैं। नहीं तो इनका यही है कि यदि मोदी जी जीत गए तो एक एक करके सारी क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो जाएगी, क्योंकि स्टेट में भी हमारी सरकार बन रही है, केंद्र में भी सरकार बन रही है और जनता की अभी एक ही मतलब उम्मीद है कि नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और रहेंगे भी, और ये विश्व गुरु हमारा देश कैसे बनेगा, उसी ध्येय से नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। चौधरी जी के माध्यम से सेवा पखवाड़ा के तहत अनेकों महिलाएं आई हैं। आइए जानते हैं चंदन चौधरी 163 नंबर वार्ड में किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं और स्थानीय जनता के साथ साथ बीजेपी कार्यकर्ता कितना उनको पसंद करते हैं और उनके साथ कोऑर्डिनेशन बना करके क्या कुछ काम करते हैं। बलविंदर जी हैं जो कि महामंत्री हैं बीजेपी दक्षिणी दिल्ली की ओर से। बलविंदर जी, बीजेपी की ओर से आप लोग काम कर रहे हैं, इसमें चंदन चौधरी एक सिपाही के नाते और एक निगम पार्षद के नाते कितना सहयोग है और पार्टी को कितना ऊंचा रख रहे हैं आगे? जी धन्यवाद इस बात के लिए कि ये चंदन चौधरी जी का तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, परंतु इस वार्ड से क्या पूरे जिले में भी सबको पता है कि चंदन चौधरी जी का कितना अच्छा पीछे का भी रहा है और आगे भी उन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए हैं। महामंत्री रहे हैं वो जिले के और अभी तक हैं उस कार्य में,
और उन्होंने जिले में भी बहुत अच्छी पकड़ बना के रखी थी और बहुत अच्छे कार्य किए थे। जब जब हमारा ये सेवा सप्ताह हुआ या फिर हमारा कोई भी कार्य हुआ, उसको उन्होंने बखूबी निभाया। और जब से 163 की उनको जिम्मेदारी मिली है, तो एक निगम पार्षद के रूप में वो एक विधायक बन के उभरे हैं। एक विधायक भी जितने काम नहीं करवा सकता, वो उतने काम करवा रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। कोई भी गली कूचा ऐसा नहीं दिख रहा है जहाँ पे कोई गंदगी हो, जाकि किसी कारण। और जो आप अभी देख रहे हैं सेवा सप्ताह के तहत जो लगाया गया है कैंप, इस तरह के कैंप वो कई लगवा चुके हैं। और अभी जमा ज्यादा दिन है, वो 6 महीने टोटल हुए हैं उन्हें गद्दी पे बैठे हुए, पर उन्होंने एक अपने आप को सेवक बन के कार्य कर रहे हैं, ना कि एक निगम पार्षद बन के कार्य कर रहे हैं। और बहुत ही सुंदर कार्य है उनका। और हम यही निवेदन करेंगे और यही हम भगवान से भी प्रार्थना करेंगे कि ऐसे ही सभी निगम पार्षद अपनी सोच बना के रखें कि एक सेवक बन के उभरें, तो ज्यादा ही वो ऊपर जाएंगे। और ये विधायक जी का, हमारे निगम पार्षद चंदन चौधरी जी का ये भी रहेगा कि ये आगे बढ़ के उभरेंगे ही, ना कि पीछे हटने वालों में से। क्या बात है। और भी सब बहन आप क्या बोलना चाहोगे चंदन जी के लिए? मैं चंदन भैया के लिए जितना भी बोलूँ उतना कम है। वो निगम पार्षद यहाँ के कम है, जनप्रतिनिधि ज्यादा है। वो चुनाव जीतने से पहले भी 2017 से जिस सेवा भाव से वो लगे हुए हैं, तो उनके लिए तो कुछ बोलना भी हमारे लिए कम हो जाएगा। और इस वार्ड में साफ सफाई से लेकर के, और आपको पता है जो चीज काम दूसरों के अंदर भी है, वो भी जो हमारे निगम पार्षद जी द्वारा है वो किया जाता है। अभी मोदी जी का सेवा पखवाड़ा चल रहा है सप्ताही वाला, उसी कैंप लगाया गया है। और जगह जगह जो छोटे मोटे हमारे प्रोग्राम है वो चल रहा है। और इनके द्वारा हमारे वार्ड में जितनी भी समस्याएं होती है, चाहे वो छोटी हो बड़ी हो, ये सबको अपने बेटे के रूप में, एक भाई के रूप में वो उनको सेवा देते हैं, चाहे वो हमारे किसी भी तरह काम हो। अगर इनके काम की हम गिनती भी करें तो हमारे पास वो गिनती नहीं है, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छे विचारशील विशाल धारा के हैं जो। और मेरी यही कामना है कि जो मेरे निगम पार्षद चंदन भैया जी हैं, वो काफी ऊपर से ऊपर तक जाए और हमारी सब बहनों के लिए एक मजबूती के साथ खड़े हो, ताकि जो हमारा वार्ड 163 है वो काफी गतिशील से आगे बढ़े और इसका विकास जो है, विकास की धारा की तरफ गंगा बहाए। और हमारी यही शुभकामनाएं हैं कि हमारे भैया भी निगम पार्षद है और वो सांसद का चुनाव लड़े और जीते, और जितनी भी हमारे वार्ड में समस्याएं हैं वो दूर करे, क्योंकि हमारे भैया के पास जो भी काम नहीं है वो भी सेवा भाव से कर रहे हैं, चाहे थोड़ा ही हो, सभी को सुविधाएं दे रहे हैं। देख रहे हमारे पास जितनी भी माताएं बहनें खड़ी हैं, काफी खुश है, उनके लिए काफी अग्रेसिव होते हैं और चाहते हैं कि एनी टाइम हमारे बीच में रहे, हमारी छोटी मोटी समस्याओं को वो सुलझाए। तो मैं उनको नेता बाद में मानती हूँ। मैं भी महिला मंडल अध्यक्ष हूँ, रंजीता मनी, वार्ड 163 से हूँ, और मैं अपने भैया के समर्थन काफी सालों से कर रही हूँ। और मेरी यही रहेगी कि मेरे भैया जब तक रहे, दर बदर ऊपर जाए, ऊपर से ऊपर काम करे और उनका नाम बहुत ऊपर तक जाए। और साथ में मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद उनके जन्मदिन के लिए। और ये सभी कार्य है उन्हीं के जन्मदिन के इसमें उपकरण में किया जा रहा है, तो इसलिए सभी बहनों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी महिलाएं हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे। चंदन जी के लिए क्या कुछ कहेंगे? चंदन जी जिस प्रकार से कार्य कर रहे हैं आपके वार्ड में, आप लोग खुश हैं? बहुत खुश हैं। चंदन भाई के लिए तो जितना कहा जाए वो बहुत ही कम होगा, क्योंकि जनता में चुने हुए जो आते हैं वो कभी गलियों में जाकर के ये नहीं पूछते कि हाँ आपके बीच में क्या चल रहा है। पर हमारे चंदन भैया ऐसे हैं जो हर गली में, हर मोहल्ले में, हर उसमें जाकर के पूछते हैं कि हाँ जी आप कैसे हो, सही हो नहीं हो, आपका पानी आ रहा नहीं आ रहा। और एक तरफ हमारे जो विधायक जी है उनके तरफ से पानी की थोड़ा सा समस्या आ रही है। जो हमारे वो बने हैं, क्या कहते हैं, प्रधान बने हैं, वो भी कुछ काम नहीं करवा रहे। यहाँ तक कि पानी भी 25 दिन पे आ रही है। तो हम तो ये चाहेंगे कि हमारे भैया हर गली में ऊपर ही रहें और ऊपर से भी ऊपर रहें।